जबलपुर में बड़ी अच्छी इंडस्ट्री सुनते थे, रही है। पारिस टेक्सटाइल मिल, गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल, और अब आखिरी हिचको ले रही थी, बल्कि ले चुकी है, खराब हो चुकी, शमीम टेक्सटाइल मिल। जी पारिस टेक्सटाइल मिल ये सारी बंद हुई जी क्यों हुई? और हमारे लोग इंडस्ट्रियल जो हैं वो क्यों नहीं यहाँ इंडस्ट्री बनाते या कोई ऐसे बिजनेस करते जिससे रोजगार जनरेट हो? आपने एक जिंदगी दी है भावलपुर। सर, ये रियासत भावलपुर का ख़ास तौर पर जो खिता है ना, तो इसमें सहल पसंदी बहुत है। लोग इन्वेस्टमेंट कारोबार के अंदर करने से ज़्यादा रियल स्टेट में, जैसे उज़ैर साहब भी फरमा रहे थे, उसमें ज़्यादा। और दूसरा, वैसे भी जो पैसे वाले लोग हैं वो भावलपुर से निकल के लाहौर, इस्लामाबाद, कराची शिफ्ट हो जाते हैं। इंडस्ट्री की तरफ रुझान बना ही नहीं शुरू से भावलपुर के अंदर, जिसकी बहुत अच्छा ज़रूरत है। इंडस्ट्री लगने से ही हमारे मुल्क के और भावलपुर के मसाइल हल होंगे। बेरोज़गारी का मसला भी इंडस्ट्री लगने से हल होगा, और पाकिस्तान के ख़जाने में रेवेन्यू भी इंडस्ट्री लगने से ही ख़जाना भरेगा, और बाकी भी तमाम मसाइल। क्योंकि बेरोज़गारी तो ज़ाहिर है, लोग फिर नशे की तरफ जाते हैं, जराइम की तरफ जाते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला पैदा होता है। इंडस्ट्री लगना बहुत ज़रूरी है, मुल्क की अशद ज़रूरत है, और खिता है भावलपुर में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री बिल्कुल ना होने के बराबर है। जितनी आबादी है उस हिसाब से इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो, आप कह लें ज़ीरो पर खड़ी है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि भावलपुर की तरक्की का जो राज है वो तो इंडस्ट्री लगने में ही है? छोटे छोटे कारखाने होने चाहिए, छोटे छोटे सनती यूनिट भी होने चाहिए, और बड़ी इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। जैसे अब उज़ैर साहब के पास ये चला रहे हैं काम, ये तो बड़ा अच्छा बड़ा कारखाना है। अब बात ये है कि इस हवाले से जो जहाँ इन्वेस्टर जो है ना, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा। आप लोधरा को देख लें, बहावलपुर को देख लें, इमरान खान हमसे हमारी निस्बत बहुत है, बहावलपुर बहावलनगर बहुत पीछे। इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जो यहाँ लोकल इन्वेस्टर है, बजाय जो वो किसी लैंड में इन्वेस्ट करे, या जैसे उसमें जैसे मिसाल ये कि DHA जब आया था तो मैंने उनके डायरेक्टर ऑपरेशन से बात हुई। मैंने कहा कि आप भावलपुर के पैरेलल सिटी बता रहे हैं, यहाँ हमारी परचेजिंग पावर ही इतनी नहीं है। वो कहता है कि हम यहाँ ब्रांड ले आए, ब्रांड लाने के बावजूद वो अभी तक नहीं चल सकता। मैं तो समझता हूँ इन्वेस्टमेंट। अनवर साहब, आप तज्जियाकार भी हैं, लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि ज़रूरत है मोटिवेशन की। पैसे भी हैं, आरिफ जान साहब ने कहा, और उनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कारोबार करना नहीं चाह रहे। क्यों? आप कैसे लोगों को मोटिवेशन देना चाहें? ये तो कारोबारी लोग जो है वो मोटिवेशन तो वो ज़्यादा कर सकते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस सिलसिले में। अगर पैसा जो राइटर होता है ना, वो राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जो हमारे कारोबारी लोग हैं वो हमेशा कंसल्टेंट हायर करते हैं ताकि वो आइडियाज़ दें, और जो लिखने वाला है उसके पास जो आइडियाज़ होते हैं वो शायद किसी के पास वो तो लिख के बयान किए जा सकते हैं। बहरहाल सूरत ये है कि अगर इंडस्ट्री तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लोगों को सहूलतें दे। जब तक सहूलत नहीं मिलेगी, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं नज़र आएगा, तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा? उसमें सख्तियाँ होती हैं। इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी बिजनेस शुरू करता है तो 15 महकमे जो है वो आ जाते हैं। तो किसी ने छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया तो उसको इतने महकमे आ जाते हैं उसको निचोड़ने के लिए, करने के लिए, और उसे मायूस करते हैं बहुत सारे लोग अंडर द टेबल, या किस तरीके से उसे बंदोबस्त करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। लोगों को सहूलत मिले, महकमों को तय कर लिया जाए कि महकमे कितने हैं और किस तरह असूली तौर पर वो उनसे डील करेंगे, मामला करेंगे, फिर तो मामला हो सकता है। जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा तो जाहिर है वो लोग यहाँ से कतराएंगे। तो खालिद कुरैशी साहब, सियासी तौर पर बहुत काम होना चाहिए था। आप बड़े बड़े सियासतदानों के साथ रहे हैं, सियासतदानों ने हुकूमत से क्यों ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाया कि यहाँ पर कोई छोटे छोटे कारखाने लगाए जाते हैं, लोगों को सहूलियत दी जाती? सरकार जो सियासी तौर पर कभी कोई ऐसा अमल देखने में नहीं? मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी हमारे यहाँ जो सियासतदान जो है, ये भी नहीं कह सकता कि विजन की कमी। अब बलीउर रहमान साहब जो है, उन्होंने जो है अपना अमेरिका से जो है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग मास्टर किया हुआ है, वो बहुत पढ़े लिखे मतलब जो है। और हुकूमत जब भी मुस्लिम लीग नून की रही है तो उनकी
صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھایا، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر یہاں پر جو ہے وہ ایسا کوئی کارنامہ انجام نہ دے سکے کہ بھی مطلب جو ہے یہاں کوئی انڈسٹری وغیرہ۔ دوسری بات ہے ہم بہاولپور خاص طور پر جو ریاست کے لوگ ہیں ویسے بھی تھوڑے سے تان آسان ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ یہاں پر اگر جو انڈسٹری ہے یا تو آباد کاروں نے لوگوں کے پاس ہے یا جو لوگ باہر سے آئے ہیں وہ اپنی سکسیسفل یہاں انڈسٹری چلا رہے ہیں، مقامی لوگ بس چھوٹے چھوٹے کر کے یا اپنے زمینیں اس طرح سے تن آسانی کی وجہ سے بھی ایک وجہ ہے۔ دوسرا پھر حکومت کا جو سرخ فیتا ہے، اب یہ جو سمارٹ انڈسٹری جو اب یہ نیا جو انڈسٹری ایریا بنا رہے تھے، یہ اسٹیٹ جو بنائے ہیں، اب یہ سب 2008-9 سے سلسلہ شروع ہے اور ابھی تک اس کی پلاٹنگ ہو چکی ہے، ابھی تک ابھی کسی نے خرید نہیں سکا، قیمتوں کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس کو بڑی تیزی کے ساتھ درمیان ہر جو بھی حکومت آتی ہے اس کو جو ہے سرخ فیتے کا شکار کر۔ اب کیا امر مانے کہ بھائی تھوڑا سا حکومت کی لینڈ ہے، آپ تھوڑا سا انسینٹیو دو اور تھوڑا اس کا ریٹ کم کر دیں تاکہ لوگ لیں، اور یہ طے کر دیں آپ لیں گے تو اتنے عرصے میں آپ انڈسٹری لگا لیں۔ تو یہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی تان آسان ہیں، کچھ حکومت کی طرف سے بھی اور سیاستدانوں کی طرف سے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نالائکی میں کہہ سکتا ہوں۔